अपने बेटे की तस्वीर लेकर रो रही है। उसका बेटा रवि शहर में नौकरी करने चला गया है। कहते हैं माँ के बिना घर घर नहीं होता, लेकिन जब बेटा अपनी माँ को भूल जाए तो माँ के बिना ये दुनिया ही सूनी लगती है। सुमित्रा धीरे धीरे अपने पुराने संदूक से एक चिट्ठी निकालती है जिसमें उसने अपने बेटे के लिए एक चिट्ठी लिखकर रखी हुई थी। सुमित्रा का बेटा रवि, जो शहर का एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है, वह अपने ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा है। तभी उसका फोन बजता है। मोबाइल की स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ था, लेकिन रवि फोन को काट देता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है और मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। रवि काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त फोन करके उसे पार्टी के लिए बुलाता है। वह खुशी खुशी उनके साथ चला जाता है, जबकि उसकी माँ अकेली गांव में घर के बाहर अपने बेटे के इंतजार में उदास घूम रही थी। रात हो चुका था। सुमित्रा ने अपने खत को एक लिफाफे में डालकर अपने बिस्तर पर रख देती है। उसने अपने बेटे के लिए चिट्ठी में लिखा था, मेरे लाल, जब तू छोटा था तो हर रात मैं तुझे कहानियां सुनाती थी, लेकिन आज मेरी कहानी खत्म हो रही है। तेरी हर खुशी के लिए मैंने अपनी दुनिया को भुला दिया, लेकिन क्या तू मेरी एक आवाज के लिए भी वक्त नहीं निकाल सकता? अगर ये खत तुझ तक पहुंचे तो जान लेना कि अब मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। तुझे बस इतना बताना था कि मुझे तुझसे बहुत प्यार है, हमेशा रहेगा। उधर रवि पार्टी कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वह अनमने भाव से उस फोन को उठाता है। उधर से आई आवाज को सुनते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और हाथों से फोन नीचे गिर जाता है। रवि अपने आंखों में पछतावे के आंसू के साथ गांव की तरफ भागता है। कभी कभी हम अपनों की अहमियत तब समझते हैं जब वे हमें हमेशा के लिए छोड़ चुके होते हैं। वह भागते हुए घर के बाहर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बिस्तर पर रखा वह आखिरी खत उसकी आंखों के सामने होता है। वह कांपते हाथों से खत उठाता है और पढ़ने लगता है। रवि माँ के खत को पढ़कर खत को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ता है। जिंदगी की भागदौड़ में अपनों के लिए वक्त निकालना मत भूलो दोस्तों, क्योंकि जब वे नहीं होंगे तब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा।